अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा जो आज की वीडियो का उन्वान है वो टर्किश यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि हम टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं। इसके अलावा टर्किश सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ये कंटिन्यूटी है मेरी पिछली 3-4 वीडियोस मैंने जो बनाई हैं। एक तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था, फिर मेरे एक दोस्त थे जाहिद के साथ, उनसे मैंने गुफ्तगू की थी टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और फिर ओवरऑल जो बहुत सारे पाकिस्तानीज़ इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पे रहने के बारे में। और ज़ाहिद ने काफ़ी उस पे डिस्कशन की थी कि आप अगर प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं या कुछ चीज़ ऐसा करते हैं तो वहाँ पे आपको नेशनलिटी तक मिल जाती है। तो मेरे साथ आज डॉक्टर मूसा हैं जिनकी पीएचडी टर्की से है, और बहुत सारा इन्होंने टर्की में टाइम गुजारा, और अभी रिसेंटली ये टर्की से होके आए हैं। और पिछली वीडियो कोरिया से रिलेटेड भी डॉक्टर साहब की मैंने बनाई थी कि डॉक्टर साहब कोरिया और जापान में भी काफ़ी टाइम गुजार के आए हैं। लेकिन टर्की के मामले में स्पेसिफ़िकली चूँकि इनके जो लास्ट डिग्री है, बड़ी डिग्री पीएचडी, वो वहाँ से हुई है, तो ये इमोशनली बड़े अटैच हैं टर्की के साथ, और टर्किश बोल लेते हैं, और बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक तो यू। आपने इंट्रोडक्शन मेरा सुन ही लिया है, तो थोड़ा-सा हमें बताएँगे अपना एक्सपीरियंस टर्की के बारे में, फिर हम टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ी-सी गुफ्तगू कर लेंगे। जी जी। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल तुर्की से पीएचडी की है। अच्छा, मैं जनवरी 2020 में ग्रेजुएट हुआ हूँ अच्छा और माशाल्लाह। मैं गया था टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बुर्सलरी के नाम से जो स्कॉलरशिप अच्छा, है, स्कॉलरशिप। ये फुल फंडेड स्कॉलरशिप है तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से। हुँ, हुँ। अभी भी जारी है और ये तकरीबन कोई 2012 से ये एक सिलसिला हर साल इसमें अच्छा, स्टूडेंट्स जाते हैं। उसके बाद 1 साल उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल के अंदर ही। ज़बरदस्त, और इट वाज़ टॉप नेशनल रैंकिंग यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, और जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें भी टॉप 300 में थी उस टाइम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके बहुत ज़्यादा कैंपसेस है और 1 लाख तक स्टूडेंट्स है इसके। अच्छा, इसका जो मेयर है ओए वो होए! है रेक्टर, उसको एक मेयर किस्म का एक वो दर्जा प्रोटोकॉल मिलता है। प्रोटोकॉल मिलता है। अच्छा, और ये बहुत तारीखी यूनिवर्सिटी है। 1 लाख स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स बहुत से ज़्यादा ज़्यादा, हैं। ये 1453 से इसके गेट पे लिखा है। ओए होए ये होए जो होए! खिलाफत उस्मानिया के क्या ज़माने का बात है, वो है। क्या बात है। तो इसका जो मेन कैंपस है बिल्कुल इस्तांबुल के दिल के अंदर, जो ब्लू मॉस्क है, आया सोफिया है, उसे वॉकिंग डिस्टेंस पे। और जो ज़बरदस्त। भी लोग इस्तांबुल जाते हैं तो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी को देख के आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि उनके हेरिटेज का भी एक बड़ा रिच हिस्सा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये तो बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस हुआ, बल्कि एक एक ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ आपने यानी टाइम गुज़ारा है, उसमें डिग्री भी ली, जो हिस्टोरिकली इतना नाम है उसका। ज़बरदस्त हो गया डॉक्टर साहब। अब हमें थोड़ा-सा, जैसे आपने स्कॉलरशिप का ज़िक्र किया, थोड़ा-सा हमें गाइड करेंगे कि एडमिशन लेने के जो ख्वाहिशमंद हैं टर्की, वो कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? और स्कॉलरशिप स्पेशली हमें बताएँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि टर्की की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे लें? और उसके बाद थोड़ा-सा मैं आपको पोस्ट डॉक पे भी पोक करूँगा इसके बाद, लेकिन पहले हम यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन और स्कॉलरशिप पे आते हैं। देखें, पूरी दुनिया के अंदर तुर्किश जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, हुँ, मैं हुँ। यकीन से कह सकता हूँ कि उस पे अगर कोई सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी चला जाए तो उनके फीसेस पाकिस्तानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी कम है। कम है। ओए अभी होए होए! हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू साइन की है हुँ, रिम्स हुँ। की तरफ से, और मैं अच्छा, उसके सिलसिले में गया था ये मई के महीने में, मई अच्छा। और जून में। तो उन्होंने कुछ लिंक्स मुझे भेजे थे कि हमारे एडमिशन्स ओपन हैं हुँ, और हुँ। मेडिकल से लेकर सोशल साइंसेज़ तक हर डिपार्टमेंट में हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, और उनके माशा टेस्ट भी पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं, इस्लामाबाद और लाहौर में। अच्छा। और उनके फीसेस उस वक़्त मैंने कंपेयर किए तो सालाना कोई 40-50 हज़ार सेमेस्टर पाकिस्तानी करेंसी में बनता है। ओए होए! तो बहुत तो सस्ते हैं डॉक्टर साहब, बहुत सस्ते बहुत हैं। हाँ, सस्ते हैं और आपको एक अच्छे रैंकिंग यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाती है। ज़बरदस्त। तो वहाँ पे एडमिशन के रिक्वायरमेंट्स है, वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का नेचर क्या है। हुँ, ज़्यादातर हुँ। यूनिवर्सिटीज़ तुर्किश लैंग्वेज टाट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें आपको तुर्किश लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अच्छा। C1 सर्टिफ़िकेट लेना पड़ता है, जो हमने भी लिया हुँ, था, हुँ। क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू जाए या सेल्फ फाइनेंस तो आपको पहले साल में ये लैंग्वेज करानी तो पड़ती कितने है। अरसे में एक मेरा ख़्याल कम्युनिकेशन है के काबिल हो जाता है बंदा? पाकिस्तान या उर्दू लैंग्वेज या पर्शियन लैंग्वेज, इसके बहुत सारी वोकैबुलरी जो है तुर्किश लैंग्वेज से मिलती-जुलती है, ठीक। सिर्फ एक्सेंट में फ़र्क है। हुँ, हुँ। तो 6 से 7 महीनों में अगर कोई ज़ोर लगाए तो अच्छा, अच्छी तरीके से ज़बरदस्त, सीख सकता है। ज़बरदस्त। हमने सीखा था और मैंने अपनी थीसिस भी तुर्किश लैंग्वेज में ही लिखी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो
स्कॉलरशिप अगर मैं बात करूं तो दो बड़े फेमस प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट के हैं। हम्म। एक बुर्सलरी के नाम से, बुर्सलरी तुर्किश का लफ्ज़ है जिसका नाम है मतलब है स्कॉलरशिप। अच्छा। ये हर साल आते हैं फरवरी के महीने में, और फरवरी हम्म। का जो एंड है इसका लास्ट डेट होता है, अच्छा 1 महीने का टाइम देते हैं। अच्छा। अच्छा। तो इसमें अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। उसमें तकरीबन पाकिस्तान से कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स सेलेक्ट की जाती है। हम्म। पहले तकरीबन 200-250 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं। फिर अच्छी बात यह है कि तुर्की के ही प्रोफेसर्स आते हैं और इधर एम्बेसी में इंटरव्यूज़ करते हैं, और उसमें फिर पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में इस्लामाबाद आते में हैं। इंट्रोड्यूस करते जी, जी, हैं। बिल्कुल, अपने ठीक। एम्बेसी में इंटरव्यूज़ करते हैं, और उसमें फिर ठीक। स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं, वो उनको भेजते हैं वहाँ पे। ज़बरदस्त। 1 साल उनको तुर्किश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हम्म। और इस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम का वो एक हिस्सा है। ठीक। उनको भी एकोमोडेशन देते हैं, मंथली स्टाइपेंड देते हैं, और उनके ट्यूशन फ़ीस वगैरह फ्री होते हैं। ज़बरदस्त। आने-जाने का एक टिकट देते हैं। अगर बीच में किसी स्टूडेंट को आना हुआ तो फिर वो अपनी सेविंग करके उसमें आ सकते हैं। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ये सालाना है स्कॉलरशिप, और वो तकरीबन पूरी दुनिया से थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स बुलाते हैं। ये उनके हम्म। सॉफ्ट पावर का एक प्रोजेक्ट है जो बड़े कामयाब तरीके से चला रहे ठीक। हैं। ठीक। सेकंड जो है टू बी टेक। टू बी टेक के अंदर ये उनका एक रिसर्च इदारा है। उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं खुद किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करते हैं, हम्म। और उस एडमिशन लेटर की बुनियाद पर टू बी टेक में अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। वो अच्छा। भी बड़ा अच्छा वेल पेड स्कॉलरशिप है, हम्म। और उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाके स्कॉलरशिप के थ्रू अपना मास्टर और पीएचडी का डिग्री कर लेते हैं। ठीक। तो ये दोनों स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हैं। अच्छा, इनमें जो स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म्स रिसर्च के लिए जाना चाहे, जी तो जी। ये जो बुर्सलरी हैं ये 3 महीने से लेकर 1 साल तक आपके पीएचडी के कैंडिडेट्स और जो पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी होल्डर, उनको भी मौका अच्छा देते अच्छा हैं। अच्छा। उसका ये उसी वेबसाइट के ऊपर, जो बुर्सलरी का वेबसाइट है, उसी के ऊपर उसके लिए एक शॉर्ट टर्म रिसर्च का एक टैग है, उसमें आप जाएंगे, और उसका सिर्फ एक प्रोफेसर के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे कि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू शॉर्ट टर्म रिसर्च के लिए आना चाहता हूँ, तो आप मुझे सुपरवाइज़ करें। तो ये तो वो लोग जो फाइनल ईयर ऑफ पीएचडी हैं या पीएचडी कर चुके हैं, अपना डाटा कलेक्शन या इवन थोड़ी सी रिसर्च के लिए जाना चाहें, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें एग्जैक्टली जी। जो लोग पीएचडी के थीसिस फेज में हैं, जो अपना ठीक है। कम्प्रिहेंसिव पास कर चुके हैं और ठीक है। थीसिस लिख रहे हैं, ये ठीक है। उनके लिए है। अच्छा या अच्छा। जो रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं उनके और लिए। कोई शॉर्ट टर्म पोस्ट डॉक करना चाहे, तो ठीक ठीक थोड़े से ठीक। पैसे भी उनको मिलते हैं, और उनका एक एक्सपीरियंस हो जाता है रिसर्च का। तो इसमें बहुत ठीक सारे ठीक ठीक। पाकिस्तानी फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ जिनको मैंने ये रेफरेंस दिया था, और वो उसी के ऊपर चले हैं और वहाँ पे रिसर्च करके आए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जी, जी, स्पेशली बिल्कुल, जो बिल्कुल। हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं। तो मैं वैसे सेपरेटली आपसे पूछना चाह रहा था कि पोस्ट डॉक के लिए कैसे बंदा अप्रोच करे उनको, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से, जैसे कनाडा में हमने देखा कि अगर आपने पिछले 5 साल के अंदर पीएचडी की है तो फिर वो आपको कंसिडर करते हैं, मोस्टली 3 साल के लिए करते हैं। तो टर्की में कोई ऐसा कोई है कि आपने जी रिसेंटली किया हो या कुछ इस तरह कोई शराइत हैं, और कैसे पोस्ट डॉक के लिए कैसे जो पीएचडी कर चुके हैं वो कैसे अप्रोच करें प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को? वेल, ये ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वीक नज़र आ रहा है कि पोस्ट डॉक्टरेट के लिए इनका जो इन्फ्लक्स है रिसर्चर्स का, वो इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बहुत रीज़न्स हैं। एक तो तुर्किश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लिबर्टी है प्रोफेसर्स की, जो इख्तियारात है, उसकी कमी होती है। अपनी बिहाफ पे उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि उससे वो पे कर सके, ठीक और ठीक ठीक। यूनिवर्सिटी के ऐसे कुछ रूल्स अभी तक नहीं हैं। वहाँ पे भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर हमने ये सजेस्ट किया है उनको कि आप लोग अगर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनलाइज करना चाहें तो कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा इन करना होगा। प्लस पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्चर्स, ये जो आपने बात की अर्ली करियर रिसर्चर, जिसने पीएचडी की हो, अगले 5 साल तक उसको अर्ली करियर रिसर्चर बोलता है, और वो पोस्ट डॉक्टरेट सिक्योर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो मेरी सुपरवाइज़र थी, कुछ महीने पहले उन्होंने मेरे साथ कुछ डिस्कशन किया था कि उनकी जो जैसे हमारा HEC है, उनका YOK एक हायर एजुकेशन की एक इदारा है, उन्होंने तकरीबन पूरे तुर्की के यूनिवर्सिटीज़ को एक लेटर किया है कि अभी आप लोग जो ग्रेजुएटेड है और जो जिन्होंने पिछले 5 साल में पीएचडी की है, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल है, अच्छी पे उनको आप लोग हायर कर सकते हैं। और ज़बरदस्त। उन्होंने एक फार्मूला बनाया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 100 फैकल्टी के ऊपर एक बंदा आप ले अच्छा, सकते हैं ऐसा। ज़बरदस्त। तो वो लेटर मैंने लास्ट टाइम देखा था। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से। उस प्रोग्राम्स के ऊपर शायद वो अभी उनके वेबसाइट्स पे भी आ जाएंगे और अनाउंस भी करेंगे।
लेकिन ये पहले से नहीं है, ये कुछ अच्छा, ये महीने अभी आने पहले। वाली अपॉर्चुनिटी है। जी। तो चलें नाज़रीन, आप इसको थोड़ा-सा देखिएगा, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो इस पे करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड पे मतलब ये तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने टॉक कर दी माशाल्लाह। बहुत हद तक स्टूडेंट्स को अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे अप्लाई करें, किस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए मेहनत करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एज अ सोसाइटी हम टर्किश सोसाइटी को पाकिस्तानियों के लिए कितना रिसेप्टिव या एक्सेप्टेबल समझते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ा क्वेश्चन होता है जो स्पेशली स्टूडेंट्स जाते हैं कि क्या वो अर्न भी कर सकते हैं उसके साथ साथ अगर वो सेल्फ पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या वहाँ से कोई इतने पैसे हो जाते हैं कि वो उधर से फीस भी पे कर सकें और अपना कुछ कर सकें? सेल्फ फाइनेंस पे तो जैसे मैंने कहा, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अगर टू बी हॉनेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई और जॉब करना चाहे तो काम के मौके मिलते हैं, क्योंकि तुर्किश अपनी स्टूडेंट्स जो यंगस्टर्स हैं वो कैफ़ेज़ में और होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे करते हैं। होते हैं, इसमें वो कोई और महसूस नहीं करते। तो हमारे स्टूडेंट्स भी जाके कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम्म। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर लैंग्वेज है बैरियर कि काफ़ी। इंग्लिश सीखना तो कोई पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि इतने आवर्स के लिए खाली आप कर सकते हैं जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? पहले नहीं था, अभी इन्होंने जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको वर्क परमिट इशू करना शुरू अच्छा किया है। अच्छा। पहले जब हम गए थे उस वक़्त कोई काम अलाउ नहीं था। ठीक अभी है। इन्होंने उसके अंदर, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके हम्म। अंदर वो मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं। तो ठीक अब है। वर्क परमिट देते हैं, कुछ आवर्स अलाउ करते हैं मास्टर के स्टूडेंट्स को भी और हम्म। पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो पढ़ रहे हैं हम्म। उसके अंदर या उससे बाहर वो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जी, उस जी, पे। बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सोसाइटी के बारे में हमें डॉक्टर साहब बताएंगे? सोसाइटी अगर मैं इसमें मुबालगा ना करूं तो ये वाहिद सोसाइटी है कि बड़ी वार्म वेलकम, वो कहते हैं सिजाक कानले तुर्किश में, वार्म ब्लडेड। ये ज़बरदस्त। बड़े जोश और जज्बे से लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिकुलरली जो हमारी सोसाइटी है पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी। लिए। उसकी वजह ये है कि तारीख़ में इन्होंने उनका बहुत साथ दिया है। हम्म। जो जंग आज़ादी थी उनकी, उसके अलावा भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो उनके खासकर एजेड लोग हैं उनको वो याद है वो कुर्बानियाँ। ठीक 60 ठीक के ठीक। डिकेड में जो यूनान के साथ इनका कोई क्लैश था उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ा सपोर्ट दिया था। ठीक। तो वो पाकिस्तानियों को बड़े इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और अगर मैं ज़बरदस्त। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो वाहिद मुल्क है कि हर जगह पे मुझे लोगों ने एक वार्म ब्लडेड, एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा रिस्पेक्ट दिया। ज़बरदस्त। और ज़बरदस्त। करदेश एक ख़ास टर्म है, ब्रदर को कहते हैं, हाँ, कि करदेश वो वो जैसे भी हमने आपका तारुफ आपके साथ करते हैं तो फ़ौरन बोल लेते हैं करदेश ये बन जाते करदेश हैं, है। वो अर्तुगरुल में हम करदेश जी, का जी। वर्ड हमने रटा हुआ है सो सारों ने। उस हवाले से मेरे ख़्याल से कि बाकी तमाम दुनिया की जो सोसाइटीज़ है उससे ज़्यादा एक्सेप्टिव है, और उसमें बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। और रिच कल्चर है टर्की का बेसिकली, बिल्कुल, जो बहुत बिल्कुल। अच्छा उनकी सोसाइटी बहुत कल्चर में बहुत रिच है। खाने पीने आप देख लें, उनके उनके मलबूसात, उनके ड्रामाज, हिस्टोरिकल जो उनकी जगह हैं आप देखें, हाया सोफिया और इस तरह की, मतलब आप एज ए टूरिस्ट भी जाएं तो आप बोर नहीं होते। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। आप उधर रह रहे होते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपको ये भी मौका मिलता है कि आप ये हिस्टोरिकल बिल्कुल, प्लेसेस जो भी देखें। स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए एक और बात, उनके जो आपने म्यूज़ियम्स की बात की, जी जी। तोपकापा पैलेस है, आया सोफिया है, इसका वैसे अगर टूरिस्ट जाते हैं तो इसका बड़ा फ़ीस होता है एंट्री जी के जी लिए। बिल्कुल। और मुझे याद है कि हमें एक कार्ड दिया था, वो कार्ड भी 20 लिरा का मिला था, और वो कार्ड 1 साल के लिए आप कहीं भी फ्री जाएं। कहीं भी ओए होए किसी होए। पूरी तुर्की में आप ये तो विज़िट कर खाली वो सकते हैं। कार्ड ही इतना इम्पोर्टेंट है, आप देखें एग्ज़ैक्टली। तो उसकी। स्टूडेंट्स को वो सारी वो फैसिलिटीज़ देते हैं जो तुर्किश स्टूडेंट्स को ज़बरदस्त। मुहैया होती है। तो उसमें सोसाइटी के अंदर लाइफ लर्निंग और रिच कल्चर है। खाने पीने के हलाल हराम का कोई वो नहीं होता। हाँ, ये बड़ा अ, एडवांटेज है पाकिस्तानियों को कि बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। आपको रिलीजन का भी इशू नहीं होता। जैसे वेस्ट में जाते हैं तो हलाल हराम का बड़ा इशू होता है पाकिस्तानियों को। नहीं, नहीं, वहाँ पे तो घुल-मिल यहाँ पे तो जाते कोई हैं, बिल्कुल अमन। घुल-मिल जाते हैं, और अगर आपको लैंग्वेज का थोड़ा-सा भी अंडरस्टैंडिंग 2-4 महीनों में लग जाए, तो हम्म। उनके हर मस्जिद के साथ एक चाय खाना होता है। अच्छा और वो चाय खाना तुर्किश में भी उसको बोलते हैं। अच्छा। उसमें चाय एक खाना। बड़ा चैनक रखा होता है, जाके आप नमाज़ के बाद, ख़ासकर असर की नमाज़ के बाद, हाँ हाँ खुद ही चाय उठा लेते हैं वहाँ से। अगर आप चाहें तो 2-4 लिरा वहाँ पे डाल भी सकते हैं। हाँ एक हाँ बक्स रखा होता है, ना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है। और वहाँ पे जो एजेड लोग होते हैं वो हाँ हाँ। अख़बार लेके आपस में गपशप कर रहे होते हैं। क्या बात तो है। हमने अपनी लैंग्वेज वहाँ पे ही इम्प्रूव की थी कि क्या बात है, देखें ना कितनी ज़बरदस्त आपने बात सोशल एक बताई। स्पेयर और बना होता है, पब्लिक स्पेयर का एक ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। ज़बरदस्त। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई एंड करने से पहले कोई वही कि कोई ख़ास मैसेज देना चाहें आप कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, कोई की पॉइंट या कोई चीज़ आप?
कोई बाकी बातें तो डिस्कस हो गई है, लेकिन तुर्की में अगर आप लोग हायर एजुकेशन या अंडर ग्रेजुएट के लिए जाना चाहें तो दोनों ऑप्शंस, अगर आपको स्कॉलरशिप पे ना भी मिले तो सेल्फ फाइनेंस पे भी, वो अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो बहुत सस्ता है। आप लोग स्ट्रगल करें, और फ़ायदा ये है कि आप लोगों के पास एक नया लैंग्वेज भी आ जाता है, क्योंकि तुर्की सोसाइटी के अंदर विदाउट तुर्किश लैंग्वेज आप रह नहीं सकते। तो कोशिश करें, आगे बढ़े और आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसीलन बताया। तो ये थी हमारी वीडियो आज की टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाहिद कंट्री है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कि जिसमें हमें बहुत ही वार्म वेलकम किया जाता है और बड़ी खुशी से वो आपको वेलकम करते हैं। आपको एक्सेप्टेबिलिटी उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, और उससे बढ़ के हमारे जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो बड़ी अच्छी हैं कि आपको ये टेंशन नहीं होगी कि वहाँ पे हलाल हराम का कोई इशू है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है या इवन चाइना में होता है। तो वहाँ पे आपको खाने पीने का कोई इशू नहीं है। तो तीसरी चीज़ ये कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आसानी से मिल जाता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सस्ती हैं, इवन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ से भी ज़्यादा सस्ती हैं। तो अगर आप सेल्फ पे भी जाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप जाएँ और वहाँ पे करें और इतना कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि आप काम करके भी अपनी फ़ीस पूरी कर सकते हैं। काम का थोड़ा-सा बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि इतना को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आप छोटी-मोटी जॉब कर लें अपने छोटे-मोटे खर्चे पूरे करने के लिए, तो आप बआसानी जो है वो अपने वो पूरे कर सकते हैं। दूसरा ये कि टर्की हमारे बड़े करीब है, आप यहाँ से पाकिस्तान आना-जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब तो सुना है कि बाय रोड भी आप आ जा सकते हैं, जो इन्होंने कोई पैसेज बनाया है, और टर्की के साथ हमारे देरीना रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सारी चीज़ें एक फुल पैकेज बनता है टर्की आपके लिए। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब से, अगर मुझे आता हुआ आसान सा क्वेश्चन हो तो मैं रिप्लाई कर दूँगा, वरना मैं डॉक्टर साहब से रुजू करूँगा, या ज़ाहिद सईद हैं टर्की में बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।